बिहार की राजनीति में कुछ सीटें सिर्फ चुनावी मैदान नहीं होती, वे इतिहास, प्रतिष्ठा और भविष्य की लड़ाई का अखाड़ा भी बन जाती है। राघोपुर विधानसभा सीट एक ऐसी ही सीट है। इसे यूं ही हॉट सीट नहीं कहा जाता। यहाँ की राजनीति में परिवारों की विरासतें दांव पर लगती हैं। नेताओं का कद तय होता है और पूरे बिहार की निगाहें इसी एक क्षेत्र पर टिक जाती हैं। इस बार फिर राघोपुर चर्चा में है और वजह है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे, बिहार की राजनीति के सबसे युवा और असरदार चेहरों में शामिल तेजस्वी यादव। महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में तेजस्वी इस सीट से एक बार फिर मैदान में है, लेकिन उनके सामने मुकाबला आसान नहीं है। उन्होंने चुनौती दे रहे हैं सतीश कुमार यादव, वो चेहरा जो राघोपुर की राजनीति में कई बार हलचल पैदा कर चुका है। ये वही सतीश यादव है जिनकी जीत ने 2010 में राजद परिवार को हिलाकर रख दिया था, जब उन्होंने राबड़ी देवी को 13,006 वोटों के भारी अंतर से पराजित किया था। सिर्फ हार नहीं, बल्कि ऐसी हार जिसने पूरे इलाके में सतीश यादव की पकड़ को मजबूत कर दिया था। उस चुनाव में वे जेडीयू उम्मीदवार थे और उनकी जीत कई वर्षों तक चर्चा में रही। अब 2025 के चुनाव में वे बीजेपी के टिकट पर एनडीए की ओर से राघोपुर में ताल ठोक रहे हैं, यानी परिदृश्य बदल गया है, लेकिन चुनौती पहले से कई ज्यादा बड़ी हो गई है। सामने आए रुझानों में एक बात तो साफ है कि कभी सतीश यादव आगे हो जाते हैं तो कभी तेजस्वी। राघोपुर की कहानी जितनी राजनीतिक है उतनी ही दिलचस्प भी है। इस सीट का इतिहास 1951 से शुरू होता है, जब पहली बार विधानसभा चुनाव हुए थे। उस वक्त कांग्रेस के हरिवंश नारायण सिंह इस सीट के पहले विधायक बने थे। ये दौर कांग्रेस का था, प्रभाव भी उसी का था, पर समय के साथ राघोपुर की राजनीति बदलती गई और दल का पलड़ा समय समय पर इधर उधर झुकता रहा। अब इस सीट पर 20 चुनाव हो चुके हैं, जिनमें 5 बार कांग्रेस, 5 बार राजद, 2 बार जनता दल, 2 बार संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने जीत दर्ज की है। इसके अलावा लोकदल जनता पार्टी सेक्युलर, जनसंघ सोशलिस्ट पार्टी और जेडीयू, इन सब की जीत एक एक बार हो चुकी है। ये बताता है कि राघोपुर किसी एक दल का जागीर नहीं है। ये जनता अपना फैसला परिस्थितियों, मुद्दों और स्थानीय समीकरणों के आधार पर हर बार नए तरीके से देती रही है। लेकिन राजद के लिए ये सीट खास है। यादव बहुल क्षेत्र होने के कारण राघोपुर हमेशा से लालू प्रसाद यादव के प्रभाव वाले इलाकों में गिना जाता रहा है। यहाँ लगभग 30% यादव वोटर है, जिन्हें लंबे समय से आरजेडी का परंपरागत वोट माना जाता है। ये वोट सीधे राजद की झोली में जाते माने जाते हैं और इसी वजह से राघोपुर को यादव पॉलिटिक्स का केंद्र भी कहा जाता है। इसी सामाजिक समीकरण ने राघोपुर को तेजस्वी यादव का राजनीतिक होम ग्राउंड भी बना दिया है। आपको बता दें, 2010 में राबड़ी देवी की हार के बाद ये सीट राजद के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई थी। फिर 2015 में तेजस्वी यादव मैदान में आए और उन्हें अपनी मां की हार का बदला लेते हुए जीत दर्ज की। उनकी जीत ने एक बार फिर राजद की पकड़ को मजबूत किया। इसके बाद 2020 में भी तेजस्वी ने राघोपुर से जीत हासिल की और अब वो लगातार तीसरी बार उसी सीट से थामे हुए हैं। मानो ये सिर्फ विधानसभा सीट न होकर एक विरासत हो, जिसे संभालना भी है और बचाए भी रखना है। लेकिन इस बार मुकाबला पहले जैसा सरल नहीं है। सतीश यादव का मैदान में उतरना चुनाव को त्रिकोणीय नहीं, बल्कि राजनीतिक रूप से बहुआयामी बना देता है। ये न सिर्फ बीजेपी के उम्मीदवार हैं, बल्कि राघोपुर की स्थानीय राजनीति में एक स्थायी पहचान भी रखते हैं। 2010 की जीत अब भी चर्चा में है, क्योंकि राघोपुर जैसे यादव प्रभावशाली सीट पर राजद परिवार को हराना आसान नहीं था, लेकिन सतीश ने ये कर दिखाया था और ऐतिहासिक अंतर से किया था। अब 2025 में जब वो एनडीए के उम्मीदवार के रूप में उतरे हैं, तो उनके पीछे संगठन, संसाधन और सत्ता की बड़ी ताकत खड़ी है। ये मुकाबला स्वाभाविक रूप से कई ज्यादा कड़ा हो जाता है। ऐसे में यहाँ देखना दिलचस्प रहने वाला है कि या तो यहाँ पर सतीश यादव जीतेंगे या तेजस्वी यादव, मगर ये यादव बहुल समाज किसको अपना वोट देकर यहाँ से जीत हासिल करवाने वाला है, ये देखना यहाँ पर दिलचस्प रहने वाला है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।